Question number 6. Find the number of different arrangements of letters in the word Maharashtra. How many of these arrangements have letters R and H never together and all vowels together? इसमें भी क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं. पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे. वर्ड कौन सा दिया है आपको? महाराष्ट्र. MAHARASHTRA. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए इसमें गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 11. आपको पूछा है हाउ मेनी, क्या पूछा है? नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड. तो इस जो वर्ड में लेटर्स है इसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं. पहले देखो यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है. यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 बार. सो देयरफॉर N1 कितना बन जाएगा? N1 विल बी इक्वल टू 4. और क्या रिपीट हो रहा है देखो, और यहाँ पे H रिपीट हो रहा है. H इज रिपीटिंग 1 2 टाइम्स. सो N2 विल बी इक्वल टू 2. और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? यहाँ पे R रिपीट हो रहा है. R कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये एक बार, ये दो बार. सो देयरफॉर N3 विल बी इक्वल टू 2. इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स with the letters of the word Maharashtra will be equal to, मैं इसको P बोलूंगा. क्या बन जाएगा ये? This will be equal to n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial. So this will be equal to n factorial यानी कि 11 factorial upon n1 कितना है? 4 factorial, n2 कितना है? 2 factorial, n3 कितना है? 2 factorial. इसको इस तरह से छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा 41580. अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट हैव द लेटर्स आर एंड एच नेवर टुगेदर, यानी कि आर और एच कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए. अभी ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज का परम्यूटेशन निकालेंगे व्हेन आर एंड एच आर टुगेदर, और उसको इस टोटल में से माइनस कर देंगे. ठीक है. सो व्हाट वी विल बेसिकली डू इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच आर एंड एच टू आर टुगेदर, ये हम निकालेंगे और टोटल में से उसको माइनस करेंगे. तो इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन विच आर एंड एच आर नेवर टुगेदर. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले ये वाला जो टोटल का वैल्यू हमने निकाला है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर साइड में लिख देता हूं. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स शॉर्ट में लिखता हूं, कितना होता है? 41580. अभी मैं जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसको पूरा इरेज करने वाला हूं. सो अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच आर एंड एच आर टुगेदर. अभी हमारे पास वर्ड है महाराष्ट्र. MAHARASHTRA. हमें निकालना है आर और एच टुगेदर होना चाहिए. अभी कितने आर है, कितने एच है? ये 1 2 3 4. सो टोटल आपके पास 2 आर है और 2 एच है. सो देयरफॉर इनके बीच में अरेंजमेंट का कितना तरीका हो सकता है? सिर्फ आर और एच अगर टुगेदर आ जाए तो आर एंड एच, या फिर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखता हूं. व्हाट आई विल राइट हियर इज, आई विल राइट हियर बोथ आर. 2 आर है हमारे पास, सो बोथ आर एंड बोथ एच. ठीक है. बोथ आर एंड बोथ एच कैन बी अरेंज्ड टुगेदर इन हाउ मेनी वेज. इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? टोटल हमारे पास 4 है. सो दिस कैन बी अरेंज टुगेदर इन, ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? R 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, और H भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल. सो R और H को टोटल अगर आप साथ में चिपका के अरेंज करो तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? दैट विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, आगे के लिए रुकेंगे. सो यहाँ पे हमने R और H का काम निपटा दिया. नाउ when R and H are together, इसको कंसिडर करो एज अ सिंगल यूनिट. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, अभी पूरा महाराष्ट्र में कितने वर्ड्स थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो टोटल पूरे महाराष्ट्र में वी हैड 11 वर्ड्स. इसमें से हमने आर और एच को साथ में चिपका दिया.
यानी कि आर और एच टोटल मिला के कितने हैं, 2 आर एंड 2 एच। सो 11 माइनस 4 कितना हो गया, 7। बचे हुए कितने हैं, 7 अल्फाबेट्स है हमारे पास। यानी कि इफ यू कट दिस एच आर, बचे हुए आपके पास 7 अल्फाबेट्स है। हम क्या करेंगे अभी, इन 7 अल्फाबेट्स को अलग कंसिडर करेंगे और ये जो टोटल 2 आर और 2 एच लिया है इसको कंसिडर करेंगे एज अ सिंगल यूनिट। सो when 2r and 2h are together, consider this forms one unit या फिर one object and then we have remaining 7 letters. So यहाँ पे इस बार अभी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बनेगा 7 + 1 विच इज 8। यानी कि r और h को छोड़ के 7 लेटर और r और h को पकड़ के एक कंबाइंड यूनिट। सो 7 + 1 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 8। ठीक है, तो अभी H और R को छोड़ के ये वर्ड में क्या क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ A रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स। यहां पे सिर्फ A रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। सो इस केस में N1 कितना बनेगा, आपका N1 बन जाएगा 4। सो इस केस में कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, सो यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं अरेंजमेंट्स विच आर पॉसिबल, अरेंजमेंट्स लिखता हूं सिर्फ, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो गए, इट विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने निकालना है लेटर्स आर एंड एच आर नेवर टुगेदर। लेकिन हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हम इस चीज का परम्यूटेशन निकाल रहे हैं व्हेन आर एंड एच आर ऑलवेज टुगेदर। अगर आर एंड एच साथ में हो तो टोटल आपके पास 8 लेटर्स होते हैं। आर एन एच को अगर एक यूनिट कंसिडर किया तो, और उसको अरेंज करने के इतने तरीके होते हैं, लेकिन आर और एच के अंदर ही अंदर अरेंज करने के इतने तरीके हो गए। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, यहां पे लिखता हूं मैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स in which both R and H are together is, कितना बन जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे लेता हूं मैं इसको, आपको इसको और इसको क्या करना होगा, इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब दिस विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल into 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. This is the total number of possible arrangements in which R and H are together. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इस चीज का अरेंजमेंट चाहिए when R and H are never together। तो वो क्या बन जाएगा, the number of arrangement of letters in which R and H are never together will be equal to कितना, टोटल क्या निकाला था हमने, टोटल निकाला था हमने 415800 माइनस, यहां पे आपको माइनस करना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच आर एंड एच आर टुगेदर। यानी कि ये चीज, ये जो ऊपर वाला पार्ट है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10080। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच आर एंड एच आर नेवर टुगेदर इज ये टोटल अरेंजमेंट माइनस 10080। इसका आंसर आता है 405720। This is your final answer. Now coming to the last part of the question, all vowels are together, यानी कि सारे vowels साथ में होने चाहिए। वर्ड में कितने vowel दिख रहे हैं, ये एक A दिख रहा है, 2 3 4, सारे के सारे A ही दिख रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। सो यहाँ पे सिर्फ vowels A है, कितने A है हमारे पास, 4 A। अरेंजमेंट इस तरह से चाहिए कि ऑल द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर।
अभी इन 4 वॉवेल्स के अरेंजमेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 वॉवेल्स will be equal to how much? 4 फैक्टोरियल. टोटल वॉवेल्स 4 है और ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार. सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1. अभी इन 4 वॉवेल को क्या कंसिडर करो? इन 4 वॉवेल को कंसिडर करो एज वन सिंगल यूनिट. सो बचे कितने अल्फाबेट्स रहेंगे हमारे पास? देखो गिनो इधर, 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल हमारे पास इसके बाद बचेगा 7 यूनिट्स. सो 7 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 8. सो इस केस में n कितना हो गया? n विल बी इक्वल टू 8. यहाँ पे बेसिकली क्या किया है हमने? वी हैव कंसिडर्ड 4 वॉवेल्स एज वन ऑब्जेक्ट एंड वी हैव ऑल टुगेदर 8 लेटर्स. अभी यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है? देखो h रिपीट हो रहा है 2 बार, तो इसका मतलब n1 कितना हो गया? 2 हो गया. और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? R रिपीट हो रहा है 2 बार, इसका मतलब n2 भी कितना हो गया? n2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2. ठीक है, और कुछ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा. सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इन विच ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर. इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिखना है. मैंने इसको शॉर्ट में P लिखा है. ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड महाराष्ट्र इन विच ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर इज हाउ मच? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट. इंटू क्या करना है आपको? ये वाला पार्ट. वॉवेल्स के अंदर ही अंदर का अरेंजमेंट. ये तो 1 ही हो गया, नेग्लेक्ट किया तो भी चलेगा. तो दिस विल बी नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा 10080. आप ये कैलकुलेशन जो है ट्राई करना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. How many different words are formed if the letters R is used thrice and the letters S and T are used twice each? Straightforward question है. R कितनी बार यूज किया है? R यूज किया है 3 बार. इसका मतलब N1 को लो 3. S और T कितना बार यूज किया है? 2 बार. सो N2 को लो 2 और फाइनली N3 को भी लो 2. टोटल कितना हो गया? टोटल विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3. N1 कितना है? 3 प्लस N2 है 2 और N3 है 2. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 7. सो इसमें से कितने वर्ड्स फॉर्म हो गए? द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड will be equal to n factorial upon n1 factorial into n2 factorial. n factorial यानी कि 7 factorial upon n1 यानी कि 3 factorial into n2 यानी कि 2 factorial into एक और है यहाँ पे n3 भी आएगा. n3 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे? वापस 2 factorial होगा. 7 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial. इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा, चलो देखते हैं कितना आएगा. 7 फैक्टोरियल मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू इसको 3 फैक्टोरियल लिखो, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है. सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4. अभी यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ऊपर वाला नीचे वाला 4, ऊपर वाला नीचे वाला 3 फैक्टोरियल. बचता है 7 इंटू 6 इंटू 5. 6 5 are 30 and 7 into 30 is 210. This is your answer. Question number 8. Find the number of arrangements of letters in the word Mumbai so that the letter B is always next to A. तो वर्ड दिया है हमारे पास मुंबई, MUMBAI. टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6. अभी इन 6 लेटर्स में से B is always next to A यानी कि इसको कंसिडर करो एज अ सिंगल यूनिट. तो अभी हमारे पास कितने लेटर्स हो गए? अब अभी हमारे पास 1 2 3, इसको एक कंसिडर किया तो 4 और I विच इज 5. सो यहाँ पे N बन गया 5. अभी रिपीट क्या क्या हो रहा है? M रिपीट हो रहा है. M कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार. इसका मतलब N1 कितना हो गया? N1 हो जाएगा आपका 2. सो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोलो, इसको मैं P बोलता हूं.
So number of different ways of arrangement of these letters in which B is always next to A will be n factorial upon n1 का factorial. n factorial यानी कि 5 factorial upon n1 यानी कि 2 factorial. इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 60. Question number 9. Find the number of arrangements of letters in the word constitution that begin and end with n. So आपके पास एक वर्ड है which is constitution, CONSTITUTION. बिगिनिंग एंड एंडिंग विथ n, यानी कि पहला लेटर n चाहिए, लास्ट का लेटर n चाहिए. तो टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो टोटल यू हैव 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ a या स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ n, यानी कि ये n गया और ये n गया. स्टार्ट में भी आपके पास फर्स्ट लेटर n होना चाहिए, लास्ट लेटर n होना चाहिए. इसका मतलब n का प्लेस फिक्स्ड है. बचे कितने अल्फाबेट्स आपके पास? बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे. सो बचा है आपके पास 10 अल्फाबेट. सो n विल बी इक्वल टू 10. इसको आपको अरेंज करना है. अभी इन 10 अल्फाबेट्स में से क्या क्या रिपीट हो रहा है पहले ये तो देखो. t रिपीट हो रहा है, आई कैन सी यहाँ पे t रिपीट हो रहा है. कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3. तो n1 को लेंगे हम 3. और क्या रिपीट हो रहा है? o रिपीट हो रहा है यहाँ पे. आई कैन सी 1 o हियर एंड 2 o हियर. सो n2 को हम लेंगे o, n2 को हम लेंगे 2. एंड और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? i यहाँ पे रिपीट हो रहा है. आई कैन सी i रिपीटिंग वंस एंड ट्वाइस. सो n3 को हम लेंगे 3, सॉरी n3 को हम लेंगे 2. So number of different ways of arrangement of this letter in which n is fixed at the beginning and end कितना हो गया? That will be equal to n factorial upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial, यानी कि this will be equal to 10 factorial upon n1 यानी कि 3 factorial, n2 यानी कि 2 factorial और n3 यानी कि ये भी हो जाता है 2 फैक्टोरियल. दिस इज योर आंसर. इस तरह से छोड़ा तो भी चलेगा. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड अरेंज. ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट बोलता है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव 2 R's एंड 2 A's. ये नॉर नहीं होना चाहिए. इट शुड एक्चुअली बी एंड 2 A's टूगेदर. सो इंस्टेड ऑफ नॉर मेक इट एंड. 2 R's and 2 A's together. तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं. वर्ड दिया है आपको अरेंज, ARRANGE. टोटल कितने अल्फाबेट्स है इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6 7. टोटल यू हैव 7 अल्फाबेट्स. रिपीट क्या क्या हो रहा है? देखो रिपीट यहाँ पे A 2 बार रिपीट हो रहा है और R भी 2 बार रिपीट हो रहा है. सो n1 is 2, n2 is 2. बाकी सारे डिस्टिंक्ट है. तो नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स कैन बी अरेंज्ड आर, इसको मैं P लिखता हूं. दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल. इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 1260. नाउ सेकेंड पार्ट पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव 2 R's एंड 2 A's टूगेदर. तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो हम क्या करेंगे? हम वो अरेंजमेंट निकालेंगे इन विच 2 R's एंड 2 A's ऑलवेज ऑकर टूगेदर. ओके, सो यहां पे मैं लेट करता हूं. लेट 2 R's एंड 2 A's ऑकर टूगेदर. तो इसके कितने तरीके हो गए? R साथ में और A साथ में. ठीक है, अभी अरेंज में A गया R गया R गया. ठीक है, R को साथ में एक एंटिटी मानो, A को साथ में एक एंटिटी मानो. बचे कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स है. इसका मतलब बचे हुए 3 लेटर्स, R का एक ग्रुप और A का एक ग्रुप. तो टोटल कितना हो गया? इस बार टोटल आपके पास हो गया 5 लेटर. सो
This will be equal to 5. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, लिखता हूं मैं यहां पे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट of letters in which two R's and two A's, sorry, two R's and two A's are together इज इक्वल टू, कितना आएगा ये, टोटल हमारे पास है 5 लेटर, ठीक है। इन 5 लेटर में से आर कितनी बार आ रहा है, आर आ रहा है 2 बार, ए कितनी बार आ रहा है, ये भी आ रहा है 2 बार। सो इसका अगर आप आंसर निकालोगे, इसका आंसर आएगा आपका 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल आपके पास लेटर्स अरेंज करने के 1260 वेज है, और उसमें से आर और ए, 2R और 2A अगर साथ में आएंगे तो उसके देयर आर 30 वेज। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू नॉट हैव 2R's एंड 2A's टुगेदर। तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स in which neither 2R's nor 2A's are together is, कितना आएगा, टोटल है आपके पास 1260, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है आपको 30। तो इसका आंसर आएगा 1230।